तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे आज भी मंडे नाइट रॉ की। और ऐसा लग रहा है एक अरसा हो गया भाई, कितना टाइम हो गया एक एक्चुअल बैठ के इस चेयर पे मैंने WWE के शो को रिव्यू करा है। बट वी आर बैक एंड मंडे नाइट रॉ अब जो जारी है डायरेक्शन टुवर्ड्स द रॉयल रंबल अमेजिंग लग रही है। और आज जबकि CM पंक द बिगेस्ट थिंग इन WWE जो चल रही है इस पॉइंट पे, वो आज मंडे नाइट रॉ पे थे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज हमें नया मॉन्स्टर हील का जो जन्म देखने को मिला है, इट वॉज अमेजिंग। ड्रू फ्रिकिंग मैकिंटायर। और अगर कोई भी इस पॉइंट पे सोच रहा है कि ड्रू मैकिंटायर खुश नहीं है, WWE छोड़ के जाना चाहते हैं, उसका दिमाग खराब हो गया। बिकॉज WWE बेस्ट पॉसिबल स्टोरी लाइन यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के लिए लेके आई है और उसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही कमाल की। और जबकि CM पंक आज रॉ पे नहीं थे, उनके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आज आने वाले असली अखाड़ा के पॉडकास्ट पे, ना ही सिर्फ रेसल इंडिया पे वीडियो आ रही है, पर असली अखाड़ा इज ऑल्सो बैक टुडे इन डेप्थ पॉडकास्ट ऑन CM पंक। और आप लोगों को जो सारी इंफॉर्मेशन लपेटने की जरूरत होगी वो आपको उस पॉडकास्ट में मिल जाएगी। बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। आई कांट वेट टू रिकॉर्ड दैट पॉडकास्ट और आप लोगों को आज वो देखने को मिलेगा। लिंक जो है सारे डिस्क्रिप्शन में। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, आपको पता है आपको कहां जाके वो सुनना है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं सीधा। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, शो को बिगिन करते हैं और वो बेसिकली बहुत सारी भर के कंप्लेंट्स लेके आए हैं कि क्या आज कमियां हैं जो कि वो WWE में देख रहे हैं। WWE रॉ में वो कहते हैं सबका दिमाग खराब हो चुका है। वो कहते हैं कि भाई चाहे तुम फायर हो जाओ, चाहे कंपनी छोड़ के चले जाओ, लेकिन ऐसा लगता है तुम कभी भी वापस आ सकते हो और जो तुम्हें चाहिए वो ये दे देंगे। क्लियर शॉट एट CM पंक। बिकॉज अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर CM पंक के रिटर्न से खुश नहीं है और बहुत ही कमाल के तरीके से उसको वर्क करा जा रहा है। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर अपनी स्टोरी लाइन में इस चीज का यूज कर रहे हैं टू बिल्ड हिज हील कैरेक्टर, जो कि बहुत कमाल की बात है। उनकी अगली कंप्लेंट थी कि जे ऊसो WWE चैंपियनशिप मैच बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जबकि सेथ रॉलिंस के साथ जैसा मैच ड्रू का हुआ उसके बाद वो मौका उनका होना चाहिए था। सैमी ज़ेन बाहर आते हैं और वो कहते हैं ड्रू इससे पहले तुम मेरे बारे में कुछ बोलो, मैं चाहता हूं तुम जो भी है मेरे फेस पे बोलो। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कहते हैं कि देखो सैमी, जो भी तुम्हारे साथ ब्लड लाइन में हुआ ना, जो भी रोमन रेंज ने तुम्हारे साथ किया, वो तुम बिल्कुल डिजर्व करते थे, क्योंकि तुम सोच रहे थे तुम ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाके उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे, बट एक्चुअली जो हुआ वो चीज जो है तुम डिजर्व करते थे। और यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं कि ड्रू देखो, मुझे पहले लगता था कि हम दोनों एक जैसे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मेरी रोमन रेंज के अगेंस्ट जब WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की डिफीट हुई थी, उसके बाद भी मैं मोटिवेटेड था और मैंने जाके मेन इवेंट करा रेसलमेनिया को, जबकि तुम यहाँ पे कंप्लेंट्स कर रहे हो आफ्टर लूजिंग अ मैच टू सेथ रॉलिंस फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा आया और वो कहते हैं हम इस चीज को रिंग में सेटल करते हैं, और वो रेफरी के लिए यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन देखने को मिला एंड व्हाट एन अमेजिंग मैच। आज ड्रू मैकिंटायर के अराउंड ये पूरी मंडे नाइट रॉ थी और जो रेसलिंग क्वालिटी शो में देखने को मिली है, इट वाज अमेजिंग। WWE फोकस कर रही है और अब दिख रहा है कि कैसे ट्रिपल एच इज इन कंट्रोल ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि टाइम दिया जा रहा है, मैचेस को मतलब ग्रो करने का मौका मिल रहा है। क्राउड को ऐसा लगता है कि मैच के अंदर कोई स्टोरी दिखाई जा रही है ताकि वो ज्यादा इन्वेस्ट हो सके उसके अंदर। और मुझे ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ड्रू मैकिंटायर का एक ही यहाँ पे गोल था, सैमी ज़ेन को हराना तो था ही, बट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय सैमी। तो उनकी लेग यहाँ पे मैच के बीच में इंजर्ड हो जाती है, उसको वो सेल कर रहे थे और उसी पे ही पूरा मैकिंटायर का फोकस था। अपनी क्लेमोर किक लगा के एट द एंड सैमी ज़ेन को उन्होंने हराया ही नहीं, बल्कि बैक स्टेज बाद में अटैक भी करते हैं सैमी को टू मेक श्योर दैट इट डजंट वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि अपने प्रोमो में उन्होंने बात बोली थी, आज हम में से कोई एक ही बंदा है जो अपने पैरों पे इस बिल्डिंग से बाहर जाएगा। तो इस बैक स्टेज अटैक में देखने को मिलता है कि जे ऊसो आते हैं सैमी ज़ेन के लिए वहां पे, बट इट वॉज टू लेट बिकॉज ड्रू मैकिंटायर डिस्ट्रॉयड सैमी ज़ेन ऑन मंडे नाइट रॉ टुडे। अगली चीज की बात करते हैं, नाया जैक्स ने शेना बेजलर को हराया। कुछ यहाँ पे खास मेरे लिए है नहीं, आई डोंट नो कि शेना के साथ क्या हो रहा है। रोंडा को हराने के बाद उनका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया, लेकिन नाया की फ्यूड जो है बैकी के साथ होने वाली है। ऑनेस्टली अगर ये रॉयल रंबल प्रोग्राम है तो मैं उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड हूँ नहीं और मैं फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ इसको ध्यान से, तो आई डोंट नो कि क्या इसमें कुछ अच्छा हो सकता है, बट लेट्स होप कि कोई स्टोरी आगे बन सकती है। हम जानते हैं इन दोनों के बीच में हिस्ट्री ज़रूर है और उसको यूज़ करा जाएगा स्टोरी में, बट क्या एट द एंड वो मैच हमें मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं, प्रॉबली नॉट। लेकिन जो मैच हम डिजर्व करते थे वो आज हमको मिला। इट वॉज DIY वर्सेज इंपीरियम और ये वो ऐसा टैग टीम मैच बन चुका है कि WWE हर हफ्ते भी करेगी ना तो हमको देख के मजा आएगा। इट्स लाइक द ऊसोस वर्सेस न्यू डे, 50 बार कर लो पर रिजल्ट इज सेम, इट्स अ क्लासिक। और ट्रिपल एच जब टैग टीम डिवीजन को लेकर सीरियस हो जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। दिस वॉज अ 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। पहली फॉल मिली इंपीरियम को, दूसरी DIY को
और तीसरी फॉल जो थी, क्या कमाल का कॉन्टेस्ट वहां पे हमें देखने को मिला। क्राउड की चैंट हो रही थी, दिस इज ऑसम। लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये टैग टीम रेसलिंग है जो हम मंडे नाइट रॉ पे डिजर्व करते हैं। ये वो टैग टीम रेसलिंग है जो विंस मैकमैन ने 5, 6, 10 सालों से गायब कर दी थी मंडे नाइट रॉ से। एक गिमिक बन चुकी थी टैग टीम डिवीजन पूरी की पूरी, एंड नाउ वी नो कि कितनी इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ गई है। जबकि ये दोनों टीमें कोई टाइटल्स के लिए नहीं लड़ रही या फिर आगे आने वाले टाइम में भी एज सच कोई कंटेंडर्स नहीं है, लेकिन तब भी इनकी इंपॉर्टेंस डिवीजन में फील होती है। बट एट द एंड DIY जो है इंपीरियम को हरा चुके हैं और अब गुंथर जो है काइंड ऑफ अनसेटल हो रहे हैं कि मेरा ये जो फैक्शन है सिर्फ मेरी वजह से ही चल रहा है, मेरे बंदे कर क्या रहे हैं उस चीज से वो खास खुश है नहीं। इसके बाद विमेंस टैग टीम मैच देखने को मिला और इसकी जो है कहानी बिल्कुल दूसरी तरफ है, बिकॉज यहाँ पे मेहनत ज्यादा करी नहीं जा रही। केडन कार्टर एंड किटाना चांस ने हरा दिया टीगन नॉक्स और नटालिया को, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट नो, पाइपर निवेन और चेल्सी ग्रीन चैंपियन है तो वहां से क्या ही बिल्ड हो सकता है, ज्यादा क्या स्टोरी दिखाई जा सकती है, आई डोंट नो। लेकिन अगर मेंस टैग टीम डिवीजन पे इतना फोकस हो रहा है तो अभी विमेंस टैग टीम को हम कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और वो मेंशन करते हैं लास्ट वीक नाकामुरा ने उनको मिस्ड किया था और वो कहते हैं मुझे बचपन से मिस्ड याद है ग्रेट मूटा की और उससे मैं हमेशा डरता था। लेकिन वो कहते हैं कि नाकामुरा को बाहर आना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसने ऐसा करा क्यों, क्या उसके इंटेंशंस हैं, क्योंकि अब he has my attention and he has WWE Universe attention also। तो नाकामुरा स्क्रीन पे आते हैं और वो कहते हैं कोडी लास्ट वीक मैंने तुम्हें मिस्ड करके तुम्हारी आंखें बंद करी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ। वो कहते हैं अगर कंपेयर किया जाए तो तुम्हारे और हमारे पाथ जो है वो बिल्कुल सेम है। वो कहते हैं मैं भी रॉयल रंबल जीता था और मैं भी द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल रेसलमेनिया में जाके हार गया था, हमारी स्टोरी बिल्कुल सेम है। लेकिन तुम जिस हिसाब से बार बार बोलते हो कि आई एम गोइंग टू फिनिश द स्टोरी, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं है और मुझे ये शायद चीज़ तुम्हारे लिए करनी पड़ेगी। तो मेरा अब जो मोटिवेशन है वो ये कि तुम्हारी स्टोरी कोडी मैं तुम्हारे लिए खत्म करूंगा। और नाकामुरा यहाँ पे प्रोमो जरूर कट करते हैं, बट अनलाइक लास्ट वीक वो रिंग में यहाँ पे नहीं आए। कोडी एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे और नाकामुरा रिंग में नहीं आते और कोडी उसके बाद माइक पे बोलते हैं देखो नाकामुरा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे और अपनी स्टोरी को सेम मानते हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सेम हैं तो यू शुड कम फॉर अ फाइट ताकि मैं तुम्हें प्रूव कर सकूं कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। तो दिस इज अ गुड प्रोमो। कोडी रोड्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो रॉयल रंबल में होने वाले हैं, तो मे बी नाकामुरा भी उस मैच का पार्ट होंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी ये फ्यूड देखने को मिलेगी इनके मंडे नाइट रॉ पे जो कि रिजल्ट करे या फिर ये स्टोरी रॉयल रंबल मैच में भी लीड कर सकती है जहां पे कोडी इवेंचुअली एलिमिनेट करेंगे नाकामुरा को। 2 फॉर्मर रॉयल रंबल विनर्स एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा रॉयल रंबल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या इन दोनों में से कोई जीतेगा वो गाइस देखना अभी बाकी है। इसके बाद द क्रीड ब्रदर्स जिनके बारे में अभी तक इस चैनल पे कभी बात नहीं हुई है, व्हाट एन अमेजिंग टैग टीम। आई नो कि बहुत प्रेज उनको मिल रही है, ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं टैग टीम टाइटल्स के लिए और यहाँ पे मैच हो रहा था उनका डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना से और आज रिया रिप्ली फिन बैलर दोनों थे नहीं, तो ये एक काफी अच्छा मैच था। एक बार फिर से लोगों ने यहाँ पे दिस इज ऑसम की चैंट करी और इतनी जल्दी अपनी पकड़ बना लेना WWE में रॉ में आके, वो भी एज अ टैग टीम, ये चीजें हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो एक बार फिर से प्रूफ है कि टैग टीम रेसलिंग इज बैक और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खुश करती है बिकॉज ट्रिपल एच का जो कंट्रोल है वो अब धीरे धीरे इस डिवीजन पे आ रहा है। क्रीड ब्रदर्स जीत गए जो कि आई थिंक होना भी था बिकॉज दे आर गोइंग फॉर द टाइटल्स। क्या वो टाइटल जीतेंगे? आई होप ऐसा हो, लेकिन गोइंग अगेंस्ट द जजमेंट डे एक बड़ी बात होगी और उनको डिथ्रोन करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेट्स सी कि क्या होता है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग मैच। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जे ऊसो वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सीएम पंक की चैंट्स यहाँ पे जरूर हो रही थी लेकिन उसने अटेंशन नहीं खींची आज सबकी बिकॉज ये मैच ही इतना ज्यादा अच्छा था। एक बार फिर से ट्रिपल एच ऑन पॉइंट, फालतू के फिलर्स नहीं थे शो में, इस मैच को पूरा टाइम दिया गया और क्या जबरदस्त मैच था ये। जे ऊसो केम सो क्लोज टू विन द टाइटल, लेकिन हम जानते हैं एट द एंड ऐसा होना तो था नहीं। उन्होंने आई थिंक 2 स्पीयर लगाए, उन्होंने ऊसो स्प्लैश लगाई, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, बट सेथ रॉलिंस इज अ चैंपियन और वो चैंपियन वाला ब्लड उनका आज शो हुआ बिकॉज ही किक्ड आउट ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद सेथ ने अपनी पेडिग्री लगाई, उस पे जे ऊसो ने किक आउट करा, बट एट द एंड जब फाइनली जे ऊसो एक बार फिर से एक स्पीयर के लिए जाते हैं, सेथ रॉलिंस उसको एक पेडिग्री में रिवर्स करते हैं, फाइनली अपना स्टॉम्प लगाते हैं एंड ही पिन्स जे ऊसो टू रिटेन हिज WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैं बोलूंगा कि ये मैच डिजर्व करता था एक मेन इवेंट में और क्या कमाल का इन्होंने उस पे जो है वो हमको डिलीवर भी करी है परफॉर्मेंस। लेकिन मैच के बाद मेन चीज हुई बिकॉज ड्रू मैकिंटायर क्लेमोड शिट आउट ऑफ जे ऊसो और सेथ रॉलिंस जबकि अटैक करने की कोशिश करते हैं ड्रू को, वो चीज कामयाब नहीं हुई और जे ऊसो को
थ्रू द टेबल सुप्लेक्स करते हैं ड्रू मैकिंटायर, और एक स्टेटमेंट उन्होंने क्लियरली यहाँ पे कर दी है कि जबकि आज रॉ में जे ऊसो को इस टाइटल का मौका मिला था, रॉयल रंबल में और कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूं जो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाएगा फॉर दिस चैंपियनशिप। और कमाल का ये रीमैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज सेटअप कर दिया है, उसकी स्टोरी चालू कर दी है टुवर्ड्स द रॉयल रंबल। ड्रू मैकिंटायर इन अ वेरी वेरी गुड टाइटल मैच वो डिजर्व करते हैं, और यही वो पुश है जिसके लिए वो वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि आखिर मैं एक मेन इवेंट लेवल फील्ड में क्यों नहीं हूं, और वो चीज अब उनको दी जा रही है। बहुत एक्साइटेड हूं मैं इस हील मैकिंटायर रन के लिए। आई डोंट थिंक सो कि वो भी डिफीट कर पाएंगे रॉलिंस को, लेकिन वो उनका गुस्सा बढ़ाएगी चीज, और उनका हील रन जो है वो रेसलमेनिया तक और अल्टीमेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक इसकी शुरुआत होगी, बट अ मॉन्स्टर हील विल बी बॉर्न। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस शो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। स्टे ट्यून फॉर द सीएम पंक असली अखाड़ा पॉडकास्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।